सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी पाठ्यपुस्तक रिमझिम से अध्याय 18 चुनौती हिमालय की नामक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम उसी अध्याय का तीसरा एवं अंतिम भाग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, जवाहरलाल अपने बुलंद इरादों के साथ हिमालय को चुनौती देते हुए दुर्गम पथ पार करने में जुटे थे। कुली ने उन्हें वापस कैंप में चलने की सलाह दी, लेकिन जवाहरलाल लौटने के बारे में जरा भी सोच नहीं सकते थे। उन्हें अमरनाथ पहुंचना था। तभी किशन ने बताया कि अमरनाथ की गुफा तो दूर बर्फ के मैदान के पार है। चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है। ये कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। सामने सपाट बर्फ का मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना ही ऊबड़ खाबड़ था। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढक कर एक समान कर दिया था। आगे उन्हें गहरी खाइयां, बर्फ से ढके गड्ढे और फिसलन मिली। कभी पैर फिसलता तो कभी बर्फ में पैर अंदर फंसता जाता। चढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन जवाहरलाल को इसमें मजा आ रहा था। अचानक उन्हें एक बड़ी गहरी खाई दिखी। इसके पहले कि वे अपने आप को संभालते, लड़खड़ाकर खाई में गिर पड़े। रस्सी से बंधे वे हवा में लटकने लगे। रस्सी ही उनका एकमात्र सहारा था, जिसे वे कसकर पकड़े थे। साथ के लोगों ने रस्सी खींचकर उन्हें बाहर निकालने की बात सोची, लेकिन जवाहरलाल ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। उन्होंने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। फिर स्वयं के प्रयास और कुली एवं किशन के सहयोग से वे किसी तरह ऊपर पहुंच गए। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी ना चले। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। साहब, चोट तो नहीं आई? एक कुली ने पूछा। गर्दन हिला, कपड़े झाड़ जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वो अब भी आगे जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। खाइयां पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल को
अमरनाथ तक का सफर अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा न हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रहीं। बच्चों, चुनौती हिमालय की पाठ हमें बर्फ से ढके ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाता चला जाता है जहां 8 कदम चलना भी बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन यहाँ भी जीवन तो चलता ही है। हमारा आज का गृह कार्य, सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। का नेहरू जी ने अपने चचेरे भाई के साथ कश्मीर की सैर करने निकले थे। खा तिब्बती पठार की हरियाली आंखों को सुकून देने वाली थी। ग पहाड़ पर चढ़ने के दौरान नेहरू जी को एक कुली ने लौट जाने का सुझाव दिया। घ बर्फीले मैदान में जहां तहां गड्ढे साफ नजर आ रहे थे। धन्यवाद।